बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 7 है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स एंड एक्सरसाइज 7b है एंड क्वेश्चन इसका 11 है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जो बच्चे चाहते हैं कि मैं 6, 7 और 8 की जो थर्ड एडिशन है यानी कि न्यू जो सिलेबस है उस पर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मैं आपको नीचे ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप डायरेक्टली उधर पहुँच सकते हैं और मुझे आप डीएम में एक्सरसाइज की पिक एंड क्वेश्चन की पिक सेंड करें, तभी मैं उस पर वीडियो बना सकूँगी। ठीक है। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इसका सल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो आप इसको आसान बना सकते हो। वैसे इसके 5-6 जो है मेथड ऐसे हैं जो इसको मुश्किल बना देते हैं, इसको मुश्किल तरीके से करने में वाले हैं, लेकिन एक मेथड ऐसा है जो इसको इतना आसान कर देता है कि ये देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उसके ऑपोजिट ये इतना आसान होगा। चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सिंप्लीफाई आपने कैसे करना है, मैं आपको जो मुश्किल मेथड है उनके थोड़ा भी हिंट देकर आपको उलझाना नहीं चाहती। तो आप सिंपली जो है वो मेथड मैं बता रही हूँ, आप सिंपली उस तरीके से ही इसको करिएगा, तो आपका आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी वे में आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास कितनी आपको टर्म्स नज़र आ रही हैं, 1 2 3। मेन जो टर्म्स हैं वो कितनी हैं, 3 है। तो मैं इनको दोबारा से लिख लेती हूँ। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, आपको जो डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है ना, फ्रैक्शन नज़र आ रहा है, तो नीचे वाला जो वैल्यू है वो कोई एक है, ठीक है, ए है। तो अब आपने बेसिकली करना क्या है, आपने इस ए को ऊपर जितनी भी टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं उनके साथ सेपरेटली डिवाइड कर देना है। जैसे हमारे पास कोई एलसीएम की फॉर्म होती है ना, तो हम एलसीएम इकट्ठा कर देते हैं ना सेम वैल्यूज़ को, 1/7 एंड 2/7 को, तो 7 जो है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। इसी तरीके से हम उसको स्प्लिट आउट करके सेपरेट भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिवर्स वाला जो काम है वो करने लगी हूँ। आपने ए को लेना है और पहले वाली वैल्यू के साथ भी डिवाइड कर देना है, दूसरे के साथ भी और तीसरे के साथ भी कर देना है। तो ये काम मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स की फॉर्म में कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो कि कौन सी टर्म किस में घुसी हुई है। फर्स्ट ब्रैकेट में आपकी ये तीनों टर्म्स आएंगी, ए स्क्वायर बाय ए माइनस ए बी बाय ए प्लस ए बी स्क्वायर बाय ए। तो मैंने ये क्या किया, इस ए को तीनों के साथ स्प्लिट आउट करके डिवाइड कर दिया। सेम आपने ये काम बी के साथ यानी कि जो दूसरी टर्म आपको मेन टर्म नजर आ रही है उसके साथ भी करना है। फर्स्ट टर्म ली, उसके साथ बी को डिवाइड, माइनस बी सी लिया यानी कि जो दूसरी टर्म है उसको बी के साथ, एंड प्लस बी सी स्क्वायर को भी बी के साथ। इसी तरीके से सी स्क्वायर को सी के साथ, सी ए को सी के साथ, प्लस सी ए स्क्वायर को सी के साथ। अब यहाँ में आप लोग कटिंग करें, एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई करें, या आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। लेकिन जो बेस्ट वे है कि कटिंग जब हम करते हैं ना तो बच्चों के दिल खुश हो जाते हैं, तो हम कटिंग ही कर लेते हैं। तो कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे हम बस रूल अप्लाई करेंगे जो स्क्वायरिंग की फॉर्म है। बेसिस बिल्कुल सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स जो हैं वो क्या आ जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जब आपने अगर अभी तक एक्सपोनेंशियल रूल्स नहीं ना पढ़े तो आप लोगों को कुछ भी नहीं आता। आपने अलजेब्रिक जो फार्मूलाज हैं, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल रूल्स आना लाजमी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में पावर सेम होने की वजह से कुछ ना कुछ वो ज़रूर यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया जी, बेसिस बिल्कुल सेम है, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1, ये भी आपको याद होगा। तो हमने क्या करना है, इनकी पावर्स को डिवाइड कर देना है, 2 में से माइनस कर देना है, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, ये माइनस एज इट इज, ये ए इससे कट गया, बाकी बचा बी प्लस ए से कट गया और बी स्क्वायर। अब मैं इन ब्रैकेट्स को नहीं लिख रही, बस मैं ये आपको बाउंड करने के लिए बता रही थी कि किस तरीके से किस को डिवाइड करना है। बी और बी स्क्वायर आ गया, इतना काम हमने कर लिया। अब इसको लिख लेते हैं, बेसिस बिल्कुल सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, माइनस। 2 में से 1 निकाला तो 1, इसी तरीके से माइनस बी फिनिश हो गया एंड सी एज इट इज, प्लस बी को बी के साथ फिनिश किया एंड सी स्क्वायर एज इट इज। अब हम थर्ड ब्रैकेट जो मेन है उसको सॉल्व करते हैं, प्लस बेसिस बिल्कुल सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को हम कर देंगे माइनस। 2 में से 1 निकाला तो 1, सी से कट गया, माइनस से ये माइनस इधर, ए इधर, प्लस सी से कट गया एंड ए स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने सिंपली क्या देखना है कि बेसिस सेम होनी चाहिए और पावर्स भी सेम हो। ये हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम करते हैं। ठीक है, पावर भी सेम हो और बेसिस भी सेम हो, उनके कोफिशिएंट को बस आपने सिंपली ऐड कर देना है, जो कट हो रहा है वो कट कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे प्लस A1 यानी कि A की पावर 1 प्लस
और यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे कोई पावर नहीं तो 1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, या आप इनको एक और स्टेप में इंक्रीज कर सकते हो। मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, आप सिंपली इसमें ही कट कर लो। ये माइनस बी है, ये प्लस बी, दोनों फिनिश हो गए। ये माइनस सी, ये प्लस सी, दोनों फिनिश हो गए। बाकी जो वैल्यूज बची हम वो लिख लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इनको अल्फाबेटिकली अगर मैं अरेंज करूँ तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा जी, क्वेश्चन इसका सेकंड है, यानी कि सेकंड पार्ट है, तो हम वो भी कर लेते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को एज अ आंसर भी लिख लिया है। तो अब हमने सिंपली यही मैकेनिज्म इस पर भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट नहीं लगा रही। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ए को करना है ए स्क्वायर से डिवाइड, या आप ऐसे कर सकते हैं कि सिंपली सारी टर्म्स लिखें, पहली वाली जो हमारे पास वैल्यू है डिवीजन, फिर उनको सेपरेटली ए से डिवाइड कर दें। तो मैंने इसी तरीके से किया। अब इसको सेकंड वाले को भी कर लेते हैं। सेकंड की 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स आप पहले ऊपर वाली लिख लें। ठीक है, फिर आप क्या करें, बारी बारी जो है वो बी को डिवाइड करते जाएं हर टर्म से सेपरेटली। 5 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब हमने सी को भी दोनों टर्म्स के साथ, अब 2 टर्म्स हैं, ठीक है, तो दोनों टर्म्स के साथ सेपरेटली डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे रूल अप्लाई होगा, बेसिस बिल्कुल सेम है, डिवाइड हो रही हैं दोनों। ठीक है, और इनकी पावर्स हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 में से 1 निकाला, यहाँ पे कोई पावर नहीं थी तो 1 मौजूद होती है। 2 में से 1 निकाला, 1 माइनस ये ए से कट गया, बाकी बचा 2b प्लस ए से कट गया 3b स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम, बेसिस बिल्कुल सेम है। ठीक है, डिवाइड हो रही हैं तो इनकी एक बेस कर देंगे और इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे। 2 में से 1 निकाला, 1 माइनस 4b से कट गया तो 4c बचा बाकी। ठीक है, इसी तरीके से प्लस 5b से कट गया तो प्लस 5c स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 एज इट इज आएगा, लेकिन इनके ऊपर जो है वो हमारे पास रूल अप्लाई होगा। बेसिस बिल्कुल सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम माइनस कर देंगे एक बेस के साथ। एक बेस की 2 में से 1 निकाला तो 1 माइनस ए, एंड ये सी से फिनिश हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिख देती हूँ, या इनकी आप जो है वो वेरिएबल्स को एक तरफ कर दें अरेंज करके, फिर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। अच्छा, मैंने इसको दोबारा लिख लिया। अब हम ये देखें, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं, ये दोनों आपस में कट होके फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बी जैसा आप ढूंढें, ये बी और ये बी। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, इसके साथ 2 कोफिशिएंट है, इसके साथ 1 है, तो ये कट नहीं होंगे, ये भी आपने डिफरेंस रखना है। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 निकाला तो 1, बी वेरिएबल एज इट इज दिया और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इनकी ये जो हमारे पास वेरिएबल है, इनकी पावर्स क्यों नहीं ऐड हुई। तो ऐड तब होती हैं जब वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो ये तो आपस में एडिशन का काम कर रही हैं। ठीक है, ऐड हो रही हैं, ये यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन आती है तो हम बेसिस बिल्कुल सेम देखते हुए उनकी कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, उनकी पावर्स को नहीं करते। ठीक है, ये हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। अब बात आती है बी स्क्वायर की, तो बी स्क्वायर जैसा आगे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। फिर आती है बात सी की। ठीक है, तो सी, ये सिंपल C1 यानी कि सी पावर 1, तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 निकाला, 1 एंड सी एज इट इज आएगा। ठीक है, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस है 5 के साथ। बाकी हमारे पास ये वैल्यू बची, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब हम इनको सिंपली अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा 3b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर। पहले मैंने ये लिखा, फिर ये अब लिखते हैं यहाँ पे -1 को फिनिश किया, यानी कि कोफिशिएंट 1 है तो उसको हम डिसअपीयर कर देंगे, एंड सी।